तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक बता दिए और इससे पहले जो भी चैप्टर था उसको भी पूरा सोल्व करके पूरा सोल्यूशन खुद सोल्यूशन करके बता दिए। आप नहीं देखें तो सोच स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टोटल वीडियो डाल दिए, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। बोला कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच है तो बताइए कि वह संख्या संयुक्त है कि अभाज्य संख्या है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखिए हम बताते हैं। पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 150 से 200 के बीच की संख्या है जिसके की इकाई के स्थान पे 5 है, तो उसके बीच में क्या क्या हो सकता है? 155 देखिए, 155 है, एक 165 होगा, एक 175 होगा और एक 195 होगा, 185 भी होगा। ठीक है, 185 और 195। आप बताइए कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं, जो संख्या आपको नजर आ रहा है, ये संख्या अभाज्य है कि संयुक्त संख्या है? तो कोई भी बंदा, छोटा-छोटा बच्चा जो होगा वो भी बोल देगा ये संख्या जो है संयुक्त संख्या है, क्योंकि ये एक संख्या से मिलकर नहीं बना हुआ, अधिक संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका गुणनखंड अनेक हो, इसका गुणनखंड देखिए, सबका जो गुणनखंड बहुत होगा। अभाज्य किसको कहता है? अभाज्य जो कि एक और स्वयं के अलावा कोई किसी से नहीं लगता है, वो होता है अभाज्य संख्या। लेकिन ये बहुत संख्या से कट जाएगा, ये बहुत संख्या से कटेगा, इसका गुणनखंड होगा 3-4 गुणनखंड, लगभग कम से कम 3-4 गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये जो संख्या है क्या है? संयुक्त संख्या है। क्या है? संयुक्त संख्या। ये देखिए, बस हो गया आपका आंसर। आइए हम देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन-कौन से अंक हो सकते हैं? बोल रहा है कि 10 से बड़ा, 10 से बड़ा इकाई स्थान पर, हाँ, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर क्या-क्या होना चाहिए जो कि वो संख्या अभाज्य हो जाए? तो देखिए, 10 से बड़ा 11 होता है, तो अगर देखिए 11 लिखते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हमको 10 से ऊपर बोला है, 20 में हमको नहीं जाना है। ठीक है, 10 से 20 के नीचे बोला है। तो आप देखिए यहाँ पे कौन-कौन संख्या अभाज्य है? एक देखिए 11 है, एक 13 है, ठीक है, उसके बाद एक 17 है और एक 19 है। इसमें 4 संख्या अभाज्य है, इसमें 4 ही संख्या अभाज्य है और हमसे पूछा है कि उसके इकाई स्थान पर कौन-कौन से अंक हो सकते हैं? तो उसके इकाई स्थान पर देखिए कौन हो सकते हैं? इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, उसके इकाई स्थान पर देखिए हो सकते हैं 1, यहाँ पे देखिए 11 में 1 है, उसके बाद 13, 13 में 3 है, उसके बाद 17, 17 में 7 है, 19 में 9 है। ये 4 संख्या है जो कि इकाई स्थान पे 10 के ऊपर इकाई स्थान पे रखने के बाद ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला सवाल में। देखिए, ये हुआ देखिए 15वां नंबर सवाल और 16वां नंबर सवाल है। ठीक है, 15वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो? क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कि कोई गुणनखंड नहीं है? तो नहीं, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका कि कोई गुणनखंड नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होगा बहुत को कि 1 है उसका तो कोई गुणनखंड नहीं है नहीं, गुणनखंड एक है। क्यों? क्योंकि 1 को 1 काट रहा है, 1 को 1 काट रहा है तो उसका तो गुणनखंड होगा। 2 है, इसको 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, सब गुणनखंड है। बाकी तो आगे जो भी है सबका गुणनखंड होगा ही। जो भी बोला कि क्या कोई ऐसी भी संख्या है कि जिसका कोई गुणनखंड ना हो? नहीं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका कि कोई गुणनखंड नहीं होगा। चलिए 16वां नंबर सवाल को देखते हैं। 16वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, वो ये कौन-कौन सी है? ठीक है,
1 से 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएँ हैं, वो कौन-कौन सी है ये हमको बताने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो संपूर्ण संख्या पहले होता क्या उसको हम देख लेते हैं। संपूर्ण संख्या होता है वह संख्या, ठीक है? संपूर्ण संख्या होता है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो, उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। तो देखिए हम 16 नंबर सवाल को करते हैं। देखिए इसके बीच 1 से 100 के बीच सिर्फ 2 ही संपूर्ण संख्या है। 2 ही संपूर्ण संख्या वो कौन-कौन है? तो आपको हम बता देते हैं। एक देखिए हो जाएगा आपका 6 और एक हो जाएगा 28। यही 2 संपूर्ण संख्या है जिसका कि सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या का दोगुना हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए 6 है। इस 6 का गुणनखंड क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और डायरेक्ट 6 है। उसके बाद 28 का देखिए गुणनखंड क्या है? तो 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद फिर 7 है, फिर 14 है, फिर 28 है। देख लीजिए। अब हम देखिए इस सभी का योगफल कर देखिए निकालिएगा। 6 3 9 9 2 11 1 12 6 3 9 9 2 11 1 12 देखिए हुआ 12। अगर इसका हम दोगुना करते हैं, अगर हम इसका करते हैं तो 2 गुना 6 बराबर 12। देखिए हुआ बराबर, हुआ ना? अब इसका हम देखिए चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। देखिए हम इसका कर लेते हैं। 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 दूनी 28 28 दूनी 56। देखिए 56। अब हम इसका दोगुना कर लेते हैं। 28 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 56। देखिए हुआ ना बराबर? यही होता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या फिर से आपको बोलते हैं, याद रखिएगा। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दो गुना हो, वह अभाज्य संख्या होता है, सॉरी संपूर्ण संख्या होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।